जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग तो मैंने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है। वैसे तो देखिए 2-3 दिन से हमारा कुछ काम ऐसा ही चल रहा है। वो तो आप सबको पता ही है कि ये तो गए हुए हैं और अकेले घर संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सुबह सुबह का टाइम है, चाय बन गई है। दोबारा से चाय बनाई है ईशान तो बस अभी दूध लस्सी लेकर आया था। तो बस मैंने आज की चाय हमारी थोड़ी जल्दी बना ली है। बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी शुरू हो गई है। बस अभी इनका नहाना धोना चल रहा है। ईशान जाएगा, रितिका नहीं जाएगी। तो बस अभी जैसे इसका भी ये रहता है कि जब भी हमारे लिए चाय बनती है तो ये भी चाय पीता है। रितिका तो नहीं पीती लेकिन इसको चाय चाहिए रहती है। वैसे तो बस सुबह एक बार चाय लेता है, पर इसका ये है कि सुबह सुबह चाय इसको चाहिए। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, बारिश तो हमारे यहाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डेली जैसे चाहे थोड़ी सी बारिश हो लेकिन बारिश होती जरूर है। आजकल तो हमारे यहाँ का मौसम कुछ ऐसा चल रहा है। बाकी देखिए मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो ये है कि डेली थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है तो देखिए मौसम तो अच्छा रहता ही है। तो कल धुले थे काफ़ी सारे कपड़े, आधे तो सूख गए थे और ये मैंने बिल्कुल शाम को धुले थे। बस जैसे 4-5 बजे के आसपास। तो मशीन में सुखाकर मैंने तसले में भर कर रख दिए थे, तार पर नहीं डाले थे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आजकल कपड़े वगैरह तार पर डालकर छोड़ देते हैं तो एकदम से बारिश आ जाती है। फिर मैंने सोचा कि कहीं रात को बारिश आ जाए तो कपड़े भीग जाएंगे, काम बढ़ जाएगा, इसलिए इनको ऐसे ही तसले में रख कर छोड़ दिया था। मशीन में सुखा लिया था। उसके बाद फिर जैसे ये तो है नहीं कि भाई कपड़े बिल्कुल गीले ही रखे हैं। आजकल मशीन में सुखाने के बाद लगभग कपड़े बिल्कुल सूख ही जाते हैं। और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है और मौसम ऐसा हो रखा है। तो मैंने यहाँ पर ही चिड़िया के लिए थोड़ा सा दाना डाल दिया था। भैंसों को पानी वगैरह पिलाकर अंदर बांध दिया। बस वही अपने डेली के काम, कुछ नया तो होता नहीं है। हाँ आज एक काम ये हो गया है कि माँ के पैर में दर्द थोड़ा सा बढ़ गया था। कल तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी आराम है। जैसे दर्द का तेल वगैरह लगाने के बाद और थोड़ी बहुत सिकाई की थी, उससे काफ़ी हद तक आराम हो गया था। पर आज सुबह सुबह माँ जैसे बाथरूम गई थी तो वहाँ पर पता नहीं एकदम से क्या हो गया, झटका लग गया या फिर पता नहीं, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी रितिका की ताऊ जी को बुलाया था। सबसे पहले थोड़ा सा जैसे नाश्ता वगैरह करना है, चाय पी थी, उसके बाद कुछ खाया तो है नहीं। तो मेरी तैयारी शुरू हो गई है अभी जल्दी जल्दी खाना बनाने की। डॉक्टर के पास जाना है तो मैंने सोचा कि जैसे खाना वाना खाकर चले जाएंगे। वैसे तो पहले सोचा था कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे, फिर थोड़ा सा टाइम लगने वाला था। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी खाना ही बना लेती हूँ। ये चने मैंने सुबह उबाल लिए थे। कल ये गए थे ना तब चने भिगोए थे, थोड़े से ज़्यादा भीग गए थे। आधे तो कल मैंने बना लिए थे, आधे से ज़्यादा बना लिए थे, उबाल लिए थे। और बाकी के जो थोड़े से बच गए थे ना उनका पानी बदल कर ऐसे ही भिगो कर रख दिया था। वही पानी छोड़ देते हैं, थोड़ी सी जैसे खट्टी खट्टी सी महक हो जाती है। तो बस अभी मैंने तड़का तैयार कर लिया है। और लाइट का हमारे यहाँ जैसे कल से आना जाना लगा हुआ, अभी फ़िलहाल भी लाइट नहीं आई हुई है। और ये रहता है ना कि जैसे वही कूलर पंखे वगैरह, कूलर तो नहीं चलाते हम, पंखे वगैरह चलाए बगैर काम नहीं चलता है। तो इन्वर्टर भी इतना ज़्यादा साथ नहीं देता है। तो मिक्सी तो आज मैंने चलाई ही नहीं थी, तड़का तैयार कर लिया। और चने भी मैंने हल्के से ये जो चॉपर रहता है ना इसी में जैसे मिक्स कर लिए। वैसे साबुत चने डालेंगे तो फिर सब्जी हमारी ऐसी हो जाएगी। एक तो चने रह गए, माँ से इतने अच्छे से खाए नहीं जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा दरदरा सा कर लिया है। मिक्सी में पीसते तो वैसे बिल्कुल हलवा सा हो जाता, थोड़े से ज़्यादा पिसाते हम, चाहे रुक रुक कर ही क्यों ना चलाएं मिक्सी को। इस चॉपर की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो यही लगती है कि जैसा मिर्च मसाला हमें चाहिए रहता है, जैसे थोड़ा सा मोटा पतला, उस हिसाब से हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सी में प्रॉपर वैसा नहीं होता है। तो बस मैंने तड़का तैयार करने के बाद फिर इसमें ये चने डाल दी हैं, साथ में आलू डाल दी हैं। और दोनों चीज़ें मैंने साथ में सुबह ही उबाल कर रख ली थी। जैसे चने उबाल थे तभी उसमें 2-3 आलू डाल दिए थे सब्जी के लिए। तैयारी तो मेरी सुबह से थी ही। बस ये है कि अभी भाई थोड़ा सा जल्दी जल्दी सारा सब करना पड़ेगा। और लाइट नहीं है ना तो इसी वजह से बस वीडियो भी कुछ ऐसे ही बन पा रही है। वैसे भी मैंने बस ये एक छोटी सी क्लिप ही बनाई थी खाना बनाने की। उसके बाद बस जैसे सब्जी बनाई, फिर झटपट से रोटियां बनाई। सारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी किया था, जल्दी थी ना। तो बस अभी खाना वाना माँ का हो गया था। उसके बाद फिर कपड़े पहने और माँ चल दी है अभी डॉक्टर के पास।
डॉक्टर को एक बार दिखाएंगे। वैसे तो देखिए जैसे ऐसे पैर वगैरह में या कमर में दर्द हो जाता है तो जो हाथ पैर देखने वाले होते हैं ज़्यादातर तो इस तरह के दर्द में देसी वैद्य जो रहते हैं ना वो काम आते हैं। लेकिन अभी ये था कि भाई जैसे माँ की तबीयत वैसे भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी तो पहले डॉक्टर के पास ही दिखाना था। और बाइक से तो जाया नहीं जाएगा क्योंकि पैर में भी थोड़ा सा ज़्यादा दर्द है और वैसे भी माँ इतने अच्छे से बाइक पर नहीं बैठ पाती है क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है। इसी वजह से सोचा कि चलो गाड़ी से ही जाएंगे। और ये हमारे घर पर ही रहती है, रितिका के ताऊ जी की गाड़ी है तो बस इसी में लेकर जाएंगे। और देखिए अपना साधन तो अपना होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। और हमारा घर का काम कुछ ऐसे ही चलता रहता है। बाकी ये वाली जो गाड़ी है ना जैसे खेत के काम में भी काफ़ी अच्छी रहती। जैसे हम कपास चुगने के लिए जाते थे काफ़ी बार, आप सबने देखा होगा, तो थोड़ा मोड़ा जो भी काम रहता है ना उसके लिए सही है। तो बस अभी माँ तो चली गई है डॉक्टर के पास। और मौसम देखिए एकदम से कैसा हो गया है, हवा चल पड़ी है बहुत तेज़ की। मौसम तो वैसे अभी हमारे यहाँ 5-6 दिन से ऐसा ही चल रहा है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ डेली आप सब तक व्लॉग पहुँचाने की, लेकिन कुछ दिनों से हमारा घर का काम ऐसा ही चल रहा है। एक तो ये है कि भाई ये नहीं है घर पर, दूसरा माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो काम थोड़ा सा जैसे ऐसा हो जाता है कि भाई समझ में नहीं आता, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सारा सब कर पाना। तो बस अभी माँ चली गई थी, उसके बाद फिर मैंने पहले तो थोड़ा बहुत सामान उठाया है और अभी लगा ली है अपने लिए थाली। चलिए कि इत्मीनान से बैठकर खाना खा लेते हैं। और फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है। अभी लगभग 3-3:30 बज गए हैं और बस अभी बारिश आई थी हमारे यहाँ, थोड़ी सी थम गई है। और माँ भी तभी आई है कि बारिश थम गई थी, जैसे अभी बूंदाबांदी शुरू हुई थी। चलो ठीक टाइम पर आ गए क्योंकि माँ के आने के बाद फिर काफ़ी तेज़ की बारिश हुई थी हमारे यहाँ। तो वैसे डॉक्टर के पास से तो थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, मतलब बस 1-2 घंटा लगा था डॉक्टर के पास। तो उसके बाद फिर माँ चली गई थी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर। वहाँ 1-2 घंटा आराम करने के बाद बस अभी आए हैं। फिर हम बैठे थोड़ी सी देर और बाहर देखिए अभी भी बारिश आई हुई है, थोड़ी थोड़ी लाइट गुल हो गई है। लाइट की वजह से भी 2-3 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जैसे घर में कोई भी चीज़ या घर का काम बिगड़ना शुरू हो जाता है तो एक के बाद एक सब बिगड़ता ही चला जाता है। हमारी जो वीडियो बनाने की लाइट है, जैसे थोड़ी बहुत लाइट वगैरह तो चाहिए रहती है, तो वो भी 2 दिन से खराब हो रखी है। जिस दिन ये गए थे ना उसी दिन खराब हो गई थी। तो ये है कि भाई लाइट नहीं रहती तो हम ज़्यादातर उससे अपना काम चला लेते हैं, लेकिन अभी वो भी खराब हो गई है। और अभी बजे हैं सुबह के 4 और आज की पूरी रात हमने ऐसे ही निकाली है क्योंकि सबके यहाँ पर लाइट है, सिर्फ हमारे घर की लाइट खराब हो गई है। और मच्छर इतने ज़्यादा हैं, लगभग 12-12:30 या 1 बजे के आसपास हमारा इन्वर्टर बोल गया था। उसके बाद फिर मच्छरों ने तो सोने ही नहीं दिया, तो एक के बाद एक हम सब उठकर बाहर आ गए थे। बाहर का भी वही हाल है, बस ये है कि भाई बाहर थोड़ी सी ठंड है, कपड़ा वगैरह ओढ़ लेते हैं, अंदर वो भी नहीं हो पाता है। तो बस अभी 4 बज गए थे, सब उठे हुए हैं, किसी को भी नींद नहीं आई। तो 4 बजे के आसपास मैंने ये गेट खोल दिया क्योंकि हम बैठे ही थे, बस बातें चल रही थी। और अभी देखिए थोड़ा सा उजाला हो गया है। काम मैंने अभी तक अपना शुरू नहीं किया है क्योंकि लाइट तो है नहीं और अंधेरे में कुछ भी काम करना, वैसे इन दिनों में देखिए अंधेरे में इधर उधर जाना नहीं चाहिए। सर्दी वगैरह में या वैसे मौसम में हम इधर उधर घूम लेते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में क्या होता है कि जैसे गर्मी और हुमस रहती है और मौसम भी ये ऐसा ही रहता है। तो इन दिनों में जैसे सांप वगैरह या अनेक तरह के कीट मकोड़े वगैरह निकलते रहते हैं। तो बस आज अभी लगभग 5 या 5:30 बज गए होंगे, तो हमने पूरी रात ऐसे ही बैठे बैठे ही निकाली है। 1 बजे के बाद तो हमारा ऐसे ही चल रहा है। मेरा तो फिर भी ये है कि भाई थोड़ी सी आदत है क्योंकि मेरे मायके के साइड बहुत ज़्यादा मच्छर, तो मैं तो फिर भी थोड़ी बहुत देर के लिए लेट गई थी। बाकी माँ और बच्चे तो बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये तो 1 मिनट के लिए भी नहीं लेटे हैं। तो चलिए अभी बना लेते हैं सबके लिए चाय। और मुझे थोड़ा सा बाहर भी काम था, थोड़ी वगैरह लेकर आनी थी। सोचा कि थोड़ा सा जैसे दिन हो गया है तो चलते हैं, लेकिन बाहर ओस का सा मौसम हो रखा है और थोड़ा सा मुझे अंधेरा भी लग रहा था अभी। तो सोचा नहीं अभी थोड़ा और उजाला होने देते हैं। और घास देखिए इन दिनों में कितना ज़्यादा हो रखा है। बारिश के मौसम में हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जैसे कई बार यहाँ पर हैरो वगैरह लगाई है, पर फिर भी घास तो थोड़ा सा ज़्यादा होता ही है।
तो जी ताज़ा दूध तो आएगा थोड़ी सी देर में, 7 बजे के आसपास लेकर आते हैं हम, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास। और निकलता देखिए 5 बजे तो किसी के घर में नहीं निकलता है। वैसे भी हम आज थोड़े से जल्दी उठे हुए हैं तब ऐसा लग रहा है, नहीं तो वही डांगर ढोर में सबकी एक जैसी ही रूटीन रहती है। अभी तो सबका दिन शुरू ही हुआ है, तो बस वैसे भी हम आजकल जैसे दूध नहीं है ना घर पर, तो बासी दूध की ही चाय पीते हैं। और मैंने चाय बनाई है, इतनी देर में ईशान तो सो गया है, तो बस इसको मैंने उठाया है क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना रहता है और रितिका चाय नहीं पीती है। तो चाय पीने के बाद फिर माँ रितिका सब लेट गए थे, मतलब सो गए थे सब, और मैं और ईशांत उठ गए थे। चाय पीने के बाद फिर ये लग गया था अपने काम पर। ये क्या, हम दोनों माँ बेटा अपने काम पर लगे थे। और ये देखिए जैसे ही थोड़ा सा दिन निकलता है, मतलब 6 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो पक्षी चल पड़ते हैं अपने दाने पानी के लिए। हमारा तो फिर भी ये हो जाता है कि भाई थोड़ा बहुत कभी लेट जल्दी ऐसे चलते हैं। पक्षियों का तो फिक्स टाइम रहता है। जैसे ही थोड़ा सा दिन निकला, और सुबह सुबह तो आजकल बहुत ज़्यादा पक्षी आते हैं हमारे यहाँ तो बस अभी मैं और ईशांत आ गए हैं तूड़ी लेने के लिए। यही काम था मुझे, तूड़ी के कट्टे भरने थे। कल शाम को सोचा था कि लेकर आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह मौसम थोड़ा गीला गीला रहता है, लेकिन शाम को बारिश आ गई थी तो नहीं हो पाया। तो बस अभी इकट्ठे ही जैसे 5-6 कट्टे भर कर रख देंगे। इससे क्या होता है कि फिर रोज़ रोज़ नहीं आना पड़ता है। और ये काम तो हमें करना ही था। मैं ईशांत को कल से बोल रही थी तूड़ी लेकर आनी है, लेकिन वो है ना कि जब तक हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ भी रहता है, वो काम के मामले में लगा लीजिए किसी भी चीज़ में, तो हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे। ये हम इंसानों की सबसे अच्छी आदत होती है। जैसे कि ये गए थे, उससे पहले थोड़े ऐसे कट्टे भर कर रख कर गए थे, तो 1-2 दिन का हमारा काम चल गया। पर यह है कि देखिए कहीं भी आना जाना हो, चाहे हम हो या ये हो, सारा इंतज़ाम तो हम कर नहीं जा सकते। तो थोड़ा बहुत तो पीछे जैसे कहीं भी आना जाना रहता है तो काम तो करना ही पड़ता है। तो बस अभी तूड़ी आ गई थी, काफ़ी सारे कट्टे भर कर रख दिए। 3-4 दिन का हमारा काम चल जाएगा। और साथ के साथ जैसे आज के लिए भी तूड़ी खोर में ईशांत ने डालकर छोड़ दी थी, और मैंने झटपट से अभी आकर बाकी की सारी भैंसों को, कटड़ियों को तो चून मिला दिया है। और जैसे एक कटड़ी और भैंस को हम चाट दलिया वगैरह डालते हैं तो वो डाल दी है। खड़ दलिया ये 2 चीज़ें ही डालते हैं। जैसे भैंस दूध देती है तो खड़ बिंदोड़े और दलिया डाल देते हैं। तो बस अभी सानी वगैरह का सानी डाल दी है, फिर लगे हाथ गोबर उठा दिया है। बाहर का काम हो गया, आंगन में झाड़ू लगानी ही नहीं थी, आंगन गीला हो रखा है। तो बस अभी अंदर की साफ सफाई की है थोड़ी सी। फैलारा इन दिनों में बहुत ज़्यादा फैलता है। वैसे तो देखिए ये मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ बारिश 1-2 दिन होती है तभी। ज़्यादा लंबे टाइम तक बारिश हो जाती है ना, फिर बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। फिर कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लग जाती है कि इसे तो हर मौसम से दिक्कत रहती है, लेकिन देखिए जो पशु वगैरह रखते हैं या फिर जिनका बाहर का काम रहता है ना, वही समझ सकते हैं कि ज़्यादा लंबे टाइम तक जैसे बारिश होती रहती है तो कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और बस अभी हमारी लाइट ख़राब हो रखी थी ना, तो रितिका की ताऊ जी को बुलाया था लाइट ठीक करवाने के लिए, तो वही देखने में लगे हुए थे। अभी भाई रात तो देखिए जैसे तैसे करके निकाल ली है, लेकिन सुबह उठकर जैसे भैंसों को पिलाने के लिए पानी भरना रहता है, और लाइट के बगैर तो कोई भी काम नहीं चलता है। तो हमारा ये था कि रात तो निकल गई है, अभी और टाइम ना निकालना पड़े, लाइट आ जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि दोपहर को भी आजकल पंखे वगैरह के बगैर काम नहीं चलता है। तो बस अपना झाड़ू वगैरह का सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने दिया बाती की है। अभी बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। आज वैसे संडे है, बच्चों की छुट्टी है, पर आज कुछ भी स्पेशल नहीं बनाएंगे, बस अपना वही सादा सिंपल सा खाना बनाएंगे। लाइट हमारे घर की ठीक हो गई है, तो ये था कि भाई खाना वाना बनाकर आराम करेंगे। और फिलहाल भी जैसे बच्चों को तो बड़ी तेज की नींद आ रही थी, मेरा ये था कि जल्दी से इनके लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर दोनों बहन भाई सो जाएंगे। और ये देखिए ये थालपोस आजकल हमें तो बनाने आते नहीं है, और ये हमारी शादी के थालपोस हैं जो कि मेरी मम्मी के बनाए हुए हैं। हमें तो ये सारी चीज़ें ना के बराबर ही आती हैं। तो बस खाना खाने के बाद फिर हम सब सो गए थे, और जैसे संडे था तो आज हमें सिलेंडर भी भरवाना था, तो अभी इनका फ़ोन आया, फिर झटपट बच्चों को जगाया। तो अभी ये दोनों बहन भाई लेकर आए हैं सिलेंडर भरवा कर। कई दिन हो गए थे, गर्म पानी के लिए बड़ा परेशान होना पड़ रहा था। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।